राधे राधे दोस्तों। कोरोना वायरस के प्रकोप को तो दुनिया झेल गई, लेकिन इस कोरोना वायरस को दुनिया कैसे झेले भाई साहब। लिटरली डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में दुनिया के लिए कोरोना वायरस से कम नहीं है। दुनिया इनके डिसीजन से, इनकी बातों से त्रस्त हो चुकी है। मतलब ये बंदा अमेरिका का प्रेसिडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति। लेकिन जिस तरीके से ये बातें करता है, जिस तरीके के डिसीजंस ले रहा है और जिस तरीके से दुनिया के अन्य लीडर्स का मजाक उड़ाता है, लगता ही नहीं है कि ये बंदा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट है। लगता है कि कोई टपोरी है जो कि बस बूढ़ा हो चला है। यही फीलिंग आती है इसकी बातों को सुनने के बाद। और इसी कारण से पूरी दुनिया तो त्रस्त है ही, वो अलग छोड़िए, इसके जो वोटर्स हैं जिन्होंने इसको वोट देकर प्रेसिडेंट बनाया था वो भी त्रस्त हो चुके हैं भाई साहब। और इसी कारण से अमेरिका के अंदर आप लोग देखे होंगे बीते दिनों भयानक प्रोटेस्ट निकला नो किंग्स के नाम से, इसके खिलाफ, इसकी नीतियों के खिलाफ, जहां पर अमेरिका के 50 स्टेट्स में 90 लाख से ऊपर लोग शामिल हुए इसके खिलाफ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जनता भी इससे त्रस्त हो चुकी है, इसी की जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। खैर, आते हैं इस मुद्दे पर जहां पर इसने पर्सनल अटैक कर दिया है यूके के प्राइम मिनिस्टर पे और साथ साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन पे। और इस तरीके का अटैक, इस तरीके का पर्सनल अटैक एक यूएस के प्रेसिडेंट से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। सोच समझकर बातें रखनी चाहिए जब आप इंटरनेशनल फोरम पे कुछ बातें कर रहे हो, लेकिन इस बंदा में वो सेंस है ही नहीं। आप सबको पता है कि यूएस और ईरान के बीच जंग चल रही है। अब अमेरिका इस जंग में कूद तो गया यह सोचकर कि वो 2-3-4 दिन में युद्ध को निपटा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान भारी पड़ रहा है भाई साहब, और ये युद्ध और लंबा खिंच रहा है। ईरान भारी पड़ रहा है मतलब ईरान इनसे निपट नहीं रहा है। ये लोग सोचे थे कि जल्दी निपटा देंगे, ईरान जल्दी निपटने वाला है नहीं, ये इनको समझ में आने लगा। इस कारण से इन्होंने क्या करना शुरू किया, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद अपने नाटो अलायंस को, यूरोपियन देशों को, खासकर फ्रांस, यूके वगैरह को बोलना शुरू कर दिया कि भाई साहब आइए इस युद्ध में हमारा साथ दीजिए ताकि ईरान को हम लोग जल्दी निपटा सके। इन्होंने एक सुर में सबने मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि तुमने ये जो युद्ध छेड़ा है हमसे पूछा नहीं, छेड़ने से पहले हमें बताया नहीं। हम इस युद्ध का मार अलग झेल रहे हैं एनर्जी क्राइसिस के रूप में। तुम पहले हमें बता देते तो हम कुछ व्यवस्था कर लेते हैं, एलपीजी का, एलएनजी का, क्रूड ऑयल का। तुमने अचानक से युद्ध छेड़कर पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है, एनर्जी क्राइसिस में डाल दिया है। हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े। टाइम एंड अगेन इन्होंने बुलाने की कोशिश की, टाइम एंड अगेन इन सब ने मना किया। मना करते करते लास्टली ये इतना खींच गए कि इन्होंने क्या किया, पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया। किस पे? फ्रांस के प्रेसिडेंट पे। क्या बोला इन्होंने, यह देखिए, वी डिडेंट नीड देम बट आई आस्क्ड एनीवे। ये किसके लिए बोला, वी डिडेंट नीड देम? देम किसके लिए है? ये यूरोपियन देशों के लिए कि भाई साहब हमें उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया। यहां पर भी इसका ईगो झलक रहा है। जब जरूरत थी ही नहीं तो तुमने पूछा क्यों युद्ध में शामिल होने के लिए? समझ रहे हैं आप लोग? तो बंदा हार मान नहीं रहा है, हार चुका है लेकिन हार मान नहीं रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? खैर, क्या बोला इसने, आई कॉल अप फ्रांस मैक्रोन whose wife treats him extremely badly, still recovering from the right to the job। ये कहां से ये चीज बोला इसने? समझ रहे हैं आप लोग? ये कितना पर्सनल अटैक है और कहां से ये मुद्दा उठाया। अगर आप लोगों को याद होगा, साल 2025 में एक वीडियो वायरल हुआ था इमैनुअल मैक्रोन और उनकी बीवी का। ये है उनकी बीवी, उनसे लगभग 20-25 साल बड़ी है। ये बात कहां से निकाली, तो उस वीडियो में शायद फ्रांस के प्रेसिडेंट वियतनाम के ट्रिप पर थे, वहां पे पहुंचे और वो एयरपोर्ट का सीन था जहां पर वो प्लेन के गेट के पास आते हैं और फिर पीछे से एक हाथ आता है उनकी बीवी का, जो कि लगता है ऐसा है कि शायद उनको थप्पड़ वप्पड़ कुछ ऐसा कुछ किया हो, कुछ चाटा मारा हो, मतलब हल्का सा ही कुछ लगा कि वैसा कुछ हुआ है, कुछ लड़ाई जैसा सीन लगा हल्का सा। अब वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है हम लोग कुछ समझने में गलती कर दे दुनिया वाले, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। बहुत बार कैमरे के सामने जो दिखता है वो होता है नहीं, लेकिन कैमरे में वो सीन कैप्चर हो गया और वो खूब वायरल हुआ, जहां पर सब लोग कम से कम यही अनुमान लगा रहे थे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ठीक है, जो बात थी वो बीत गई, उनका पर्सनल मैटर था, जो भी हुआ होगा, ठीक है, बात खत्म। उस मैटर को यहां पर छेड़ने की क्या जरूरत थी कि भाई साहब उसकी वाइफ उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और वो जो उसके मुंह पर मारा था पंजा, उससे वो अभी भी रिकवर कर रहा है, जो जॉ पे मारा था उससे अभी भी रिकवर कर रहे हैं। समझ रहे हैं कितना पर्सनल अटैक है ये। उसी चीज को लेकर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने उस बात को छेड़ा। एंड आई सेड इमैनुअल वी वुड लव टू हैव सम हेल्प इन द गल्फ। इन्होंने बोला कि भाई हमें गल्फ में तुम्हारी मदद चाहिए। उसके बाद ये खुद मिमिक करते हैं कि इमैनुअल मैक्रोन इनसे क्या बोले, ही देन मिमिक्स अ फ्रेंच एक्सेंट टू गिव मैक्रोन्स अ लीज आंसर, नो 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 वी कैन नॉट डू दैट डोनाल्ड, वी कैन डू दैट आफ्टर द वॉर इज वॉन। ये फ्रेंच एक्सेंट का भी इन्होंने मजाक उड़ा दिया।
कि वो किस तरीके से फिर बोले। फिर ये क्या बोलते हैं, आई सेड नो नो आई डोंट नीड आफ्टर द वॉर इज वॉन इमैनुअल। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या बोला, इस तरीके से इन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि भाई साहब ये सर्वे सर्वा है, इनको मदद नहीं चाहिए नाटो की, लेकिन फिर भी ये पूछ रहे हैं बस। जब मदद नहीं चाहिए तो पूछ क्यों रहे हो भाई साहब, मत पूछो, अकेले सारा सॉल्व कर लो, कर ही रहे हो ना, अकेले कर लो सॉल्व, लेकिन हो नहीं पा रहा क्योंकि ये दलदल में फंसते जा रहे हैं इस युद्ध के, चाह रहे हैं इस दलदल से जल्दी निकलना, और ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि आईआरजीसी जो है वो भाई साहब पीछे हटने को तैयार हो नहीं रही है। ये जिस तरीके से ईरान पर अटैक कर रहा है, आईआरजीसी भी उसी तरीके से गल्फ कंट्रीज पे अटैक कर रही है। इस कारण से ये फंस चुके हैं, वहां से निकलना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, तो लास्टली क्या करना शुरू कर दिए भाई साहब, पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिए। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये पर्सनल अटैक होगा तो किसको अच्छा लगेगा। यहां पर इन्होंने बोला कि भाई साहब ये जो भी कमेंट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, इमैनुअल मैक्रोन ने बोला कि भाई वो आपको स्टैंडर्ड नहीं था, और सही बात है भाई, कौन इस पे कमेंट करेगा फालतू की बात पे। वो बोलते बहुत हैं, ये भी सही बात है, गलत क्या बोले, वो बोलता बहुत है। ट्रंप टॉक्स टू मच, हिज रिमार्क्स आर नीदर एलिगेंट नॉर अप टू द स्टैंडर्ड। ये बोला किसने, उसके पर्सनल अटैक के जवाब में इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से ये जवाब है, और ये एक एलिगेंट आंसर है, इसको बोलते हैं एलिगेंसी के साथ जवाब देना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज आती थोड़ी है, वो सोचता है कि वो तो यूएस का प्रेसिडेंट हो गया तो पूरी दुनिया उसकी हो गई, जागीर हो गई, भाई जिसको जैसे मन करे वैसे ट्रीट करे, वो राजा है, बाकी सारे उसकी प्रजा नहीं है, उसके जूती के नोक पर है, ये सोचता है इमैनुअल मैक्रोन। और इसके इस बयान से फ्रांस के अंदर लोगों में बहुत गुस्सा है, वहां के जो अन्य लीडर्स है, चाहे वो अपोजिशन का ही लीडर्स क्यों ना हो, लेफ्ट का ही लीडर्स क्यों ना हो, उसमें भी गुस्सा बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं आप लोग। और ये किसी को भी होगा भाई साहब, आपको इस तरीके से पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप लोग को याद होगा, कुछ समय पहले फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का जो पर्सनल चैट था वो लीक कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, कि इमैनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या मैसेज भेजा था। बताइए, अगर आप किसी को पर्सनल चैट कर रहे हैं किसी चीज, किसी मुद्दे को लेकर, तो वो चीज लीक नहीं होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड है भाई। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है, उस पोस्ट को, उस मैसेज को लीक कर देता है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बहुत दुनिया में मजाक उड़ाएगा, भाई तुम ये कर क्या रहे हो, और तुम पे तो कोई दुनिया भरोसा कर नहीं सकता है फिर तो, जब तुम इस तरीके से सबके प्राइवेट चैट लीक करने शुरू करते हो, तुमसे जो बात हो रही है। तो रिश्ते फ्रांस के, खासकर इमैनुअल मैक्रोन के और ट्रंप के अच्छे नहीं है, तभी से अच्छे नहीं थे। तो ये तो इनके साथ घटना हो गई। यूके के प्राइम मिनिस्टर इनका मजाक उड़ा दिया, बोला कि तुम्हारे पास पुरानी पुरानी शिप्स हैं, तुम आओगे कि नहीं हमारी मदद करने के लिए, बताइए। आई सेड मतलब डोनाल्ड ट्रंप सेड, यू हैव 2 ओल्ड ब्रोकन डाउन एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डू यू थिंक यू कुड सेंड देम ओवर। मतलब किस तरीके से मदद ही मांग रहा है, समझ रहे हैं, मजाक उड़ा के मदद मांग रहा है कि तुम्हारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो भी पुराने हो चुके, सड़े गले हो चुके, क्या तुम उसको हमारी मदद के लिए भेजोगे। इस बात का यही मतलब निकलता है ना। ओ आई हैव टू आस्क माई टीम, फिर इससे डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं, उसके जवाब में जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है स्टारमर, वो बोलते हैं कि ओ मुझे अपनी टीम से पूछना पड़ेगा। आई सेड यानी कि डोनाल्ड ट्रंप सेड, यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू डोंट हैव टू। भाई तुम प्राइम मिनिस्टर, तुम्हें क्यों पूछना पड़ेगा टीम से। तो फिर स्टारमर क्या बोलते हैं, नो 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 आई हैव टू आस्क माई टीम हैज टू मीट, वी आर मीटिंग नेक्स्ट वीक। अब तुम नेक्स्ट वीक में मिलने जाओगे, मीटिंग करोगे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है, उसके बाद तो हमको बताओगे, तब तक तो ये वॉर खत्म हो जाएगा भाई साहब। तो इस तरीके से इनका ही मजाक उड़ाया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ट्रीट करते हैं दुनिया के लीडर्स को, ये चीज सही नहीं है भाई। और इसी कारण से आप देखेंगे कि अमेरिका कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ना शुरू हो गया है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, इनकी नीतियों की वजह से। जिस तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं, जिस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, जिस तरीके से दूसरे देश को ट्रीट कर रहे हैं, सही नहीं है अमेरिका के फ्यूचर के लिए, लिटरली सही नहीं है अमेरिका के फ्यूचर के लिए। बाकी इनका तो फ्यूचर खराब ही है, इनका क्या ही फ्यूचर, 2 बार वहां पर प्रेसिडेंट बनाया था, दूसरी बार ये बन चुके, तो ये तो मस्त अपना जो मन सो कर रहे हैं भाई। लेकिन इनके चक्कर में अमेरिका ने जो रिलेशंस डेवलप किए थे बीते कई सालों में, चाहे वो भारत के साथ, चाहे अन्य देशों के साथ, नाटो के साथ, वो सब ये रिलेशन खराब कर दिए भाई। और खबरें तो यहां तक आ रही कि जो नाटो देश इनको मदद नहीं कर रहा है, तो ये इतने खींच गए कि ये यहां तक बोले कि भाई नाटो तो केवल पेपर टाइगर है, अमेरिका की वजह से नाटो की शक्ति, इनका यह मानना है, वरना नाटो कोई ताकतवर थोड़ी है। और अब चूंकि नाटो देश मदद करने के लिए नहीं आ रहे हैं इस युद्ध में, तो इन्होंने यहां तक प्लानिंग बना ली है कि जैसे ही ये युद्ध ईरान के साथ इनका खत्म होगा, ये लोग विचार करेंगे कि क्या नाटो में अमेरिका को बना रहना चाहिए कि नहीं बना रहना चाहिए। तो बात यहां तक पहुंच चुकी है। बाकी आपका क्या कहना है इस सारे मैटर को लेकर, अपनी राय जरूर कमेंट करिए। और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए ये जो हमारा नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।